तो गैस कल की 28/1980 इस मूवी से आपने काफ़ी सारे हिडन डिटेल मिसअप कर दिए होंगे, उसके मैं भी हाईलाइट करके बताता हूँ। अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा कली। कली मतलब मूवी का मेन विलन। ऑफ कोर्स वो कमल हसन ही हो सकते हैं, जिस तरह से उनका गिमिक था, उनका कैरेक्टर था, उस तरह से वो कली हो सकते हैं। क्योंकि पुरानों के मुताबिक कली इस तरह से जन्म लेगा, वो एक हड्डियों का ढांचा होगा जिसमें बुराई कूट कूट के लोगों की भरने वाली है। उस तरह से कली इस विलन का प्रॉब्ली जन्म हमें देखने को मिलने वाला है और ये काफ़ी हिडन और सरप्राइजिंग डिटेल है। वही अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो जब श्री कृष्ण का और अपने कल्कि का जन्म हो रहा था, तब दोनों के सामने काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। जैसे कि क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के टाइम सुनामियाँ आ चुकी थी, वही दीपिका को आग का सामना करना पड़ा। ऐसे कुछ हमें हिडन डिटेल हमें देखने को मिली। वही अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो प्रभास, उनका कैरेक्टर के बारे में अभी के लिए काफ़ी सस्पिशियस है। क्या उनका कैरेक्टर काल भैरव है या फिर उनका कैरेक्टर जो कर्ण का रोल प्ले करने वाला है, उनका कैरेक्टर प्रॉब्लम मुझे लगता है उनका कैरेक्टर है वो काल भैरव का कैरेक्टर हो सकता है। हो सकता है क्योंकि काल भैरव हमेशा एक डॉग के ऊपर आते हैं। मतलब अपने जब कलयुग में उनका काल भैरव का कैरेक्टर क्या बोलते हैं रोल होगा, उसी तरह से अपना प्रभास भी यही कैरेक्टर का प्ले कर सकते हैं। क्योंकि मूवी के एंडिंग में वो बुज्जी को एज अ डॉग रोबोट लेके आते हैं, ऐसा मतलब वो डॉग की सवारी कर रहे हैं। उस तरह से कुछ रेफरेंस बन सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका आर्मर था वो प्रॉब्ली कर्ण के आर्मर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, रिसेंबल करता है। इसलिए वो प्रॉब्ली इन दोनों कैरेक्टर के बीच में उतार चढ़ाव हो सकता है, झुकाव हो सकता है। प्रॉब्ली मुझे लगता है वो काल भैरव का एक कैरेक्टर होगा, लेकिन कुछ तरफ लगता है वो कर्ण का भी कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन वही अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वह अपने श्री कृष्ण का कैरेक्टर अभी भी स्टिल बताया नहीं गया है। उससे कोई तो प्रॉब्ली बेस्ट बड़ा एक्टर प्रॉब्ली प्ले कर सकता है। क्योंकि अगर इनको और सक्सेस करनी है मूवी को, कोई तगड़ा वाला सबसे हाई फेम वाला एक्टर इस मूवी के लिए लाना पड़ेगा, जो उस करिश्मा को, उस रोल को अपने हाथों से चला सकता है। अभी के लिए प्रॉब्ली ऐसा कैरेक्टर कौन होगा वो अभी घंटा बता है, लेकिन अभी तो यही है कुछ इस मूवी के हिडन डिटेल्स। और गाइस और एक डिटेल, अपने जो अश्वत्थामा थे उनको काफ़ी सारी विद्याएँ आती थी, लेकिन जो कल की इस मूवी में अपनी पावर से वो यूज़ नहीं कर पाए। उसका रीज़न है जब महाभारत के टाइम श्री कृष्ण ने अपनी अश्वत्थामा की जो मणि निकाल ली, उसके साथ उसने उनकी पावर्स ने उनकी मणि भी उसके साथ निकाल ली। सिर्फ उस अश्वत्थामा के पास उनकी पावर ही बची थी, उनकी विद्या वो भूल चुके थे। जब उनके पास उनका मणि वापस आता है, सिर्फ उनकी कुछ ही पावर्स से वापस आती है, जैसे कि हीलिंग फैक्टर और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ। ये उनकी कुछ पावर्स एक बार फिर से आ जाती है और एक बार फिर से वो जवान हो जाते हैं। ये मूवी की हिडन डिटेल अभी पता चली। वही अगर बात करें महाभारत का जो म्यूज़िक था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो आपने कल की प्रभास का जो एक बार का फाइट सीक्वेंस में कन्नड़ा में या फिर तमिल के आवाज़ में हमें ये बैकग्राउंड म्यूजिक में देखने को मिला महाभारत का म्यूज़िक।